नमस्कार, मैं हूं शैली शर्मा और आप देख रहे हैं जेपी हरियाणा। आज समीक्षा करते हैं जजपा हाईकमान की ओर से की गई हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की। हालांकि अभी जजपा ने आधिकारिक रूप से अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित नहीं किए हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर आ रही इस खबर के अनुसार जजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला ने उम्मीद के अनुरूप हाल ही में कांग्रेस छोड़कर जजपा में शामिल हुए नांगल चौधरी के पूर्व विधायक राव बहादुर सिंह को भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतारने का ऐलान कर दिया है। इस ऐलान के साथ अब शेष 9 लोकसभा क्षेत्रों में जजपा उम्मीदवारों के चेहरों पर लोगों की निगाहें टिकी रहेगी। इन चेहरों को देखकर ये पता चलेगा कि भाजपा और जजपा के बीच गांठ पड़ चुकी है या फिर सांठगांठ बरकरार है। इस बारे में लोगों को किसी तरह का पाठ पढ़ाने या समझाने की जरूरत नहीं है। उम्मीदवारों के चेहरे खुद बोलेंगे कि वह भाजपा को हराने के लिए उतरे हैं या अपनी जीत के लिए उतरे हैं या फिर कांग्रेस को फायदा पहुंचाने के लिए उतरे हैं। यह ठीक है कि जजपा ने सभी 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव का ऐलान किया है, मगर लोकसभा चुनाव में जजपा के पास खुद 10 सीटें जीतने का दम होता तो वह भाजपा से गठबंधन के नाम पर 2 सीटों की मांग नहीं करती। 2 सीटें मांगने का मतलब यही था कि जजपा एक ऐसी जूनियर पार्टनर थी जो भाजपा के सहारे कुछ पाना चाहती थी। अब एक बात तो तय हो गई है कि जजपा का पूरा जोर अपना मत प्रतिशत बढ़ाने पर रहेगा, लेकिन यह देखना रोचक होगा कि राजनीतिक दुश्मनी भाजपा से अधिक निभाई जाएगी या फिर कांग्रेस से। आज की बात करें तो जजपा के बारे में यह धारणा है कि वह भाजपा की बी टीम है। इस धारणा को तोड़ने के लिए और जाट समुदाय में खुद की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए जजपा अब कुछ कड़ा रुख दिखा सकती है। अजय चौटाला का आज का वह बयान अहम है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भाजपा राजनीतिक तौर पर हाशिए पर है। भाजपा के पास कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ने लायक चेहरा भी नहीं है, इसी कारण दूसरी पार्टी से आए चेहरों को चुनाव लड़वाया जा रहा है। लेकिन यह बयान ऐसा नहीं है जो राजनीतिक रूप से भाजपा को जजपा की विरोधी पार्टी करार दे सके। ऐसा माना जा रहा है कि दुष्यंत की बड़ी दुश्मन कांग्रेस ही रहेगी। इसकी वजह यह है कि कांग्रेस उभरी तो जाटों का नेतृत्व करने के लिए दीपेंद्र सिंह हुड्डा तेजी से उभरेंगे, लेकिन भाजपा उभरी तो वहां जाट नेतृत्व उभरने का डर नहीं है। इस बार के चुनाव में इनेलो और जजपा के बीच लोकप्रियता का फैसला भी होगा। अगर इनेलो ने जजपा से अच्छा प्रदर्शन कर दिया तो फिर जजपा में शामिल इनेलो के कई पुराने चेहरे अपने घर लौट आएंगे और किसी तरह जजपा का प्रदर्शन अच्छा रहा तो विधानसभा चुनाव तक बंदी बुहारी रह जाएंगे। दुष्यंत चौटाला से जब एक चैनल पर यह सवाल किया गया कि एनडीए गठबंधन से अलग होने के बाद भाजपा आपके लिए राजनीतिक विरोधी हो गई है या नहीं, तब दुष्यंत सीधे जवाब नहीं देते हैं। वह कहते हैं कि 10 एकड़ का किसान 1 एकड़ में नहीं बल्कि सभी 10 एकड़ में अच्छी पैदावार लेना चाहेगा। अब यह पैदावार लेने के लिए जजपा किस तरह के चेहरे मैदान में उतारेगी, इसका जवाब समय देगा। अगर उम्मीदवार भाजपा को लाभ पहुंचाने वाले और कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने वाले हुए तो बिना कुछ कहे जनता पहचान जाएगी। अब ये तो दुष्यंत चौटाला को देखना है कि वे मतदाताओं के बीच भाजपा के दोस्त होने का संदेश देना चाहेंगे या फिर भाजपा के कट्टर विरोधी का। एक खास बात और भी कहनी है, जेजेपी की ओर से भिवानी महेंद्रगढ़ से राव बहादुर सिंह को चुनावी मैदान में उतारने के बाद अब लोगों में इस बात की जिज्ञासा है कि राव दान सिंह अब कहां से चुनाव लड़ेंगे। महेंद्रगढ़ के विधायक राव दान सिंह को श्रुति चौधरी के साथ कांग्रेस के संभावित उम्मीदवारों में गिना जा रहा है। राव बहादुर के आने के बाद दान सिंह के एक बार फिर से गुड़गांव से टिकट की दावेदारी जताने की संभावना बढ़ रही है। देखना है कि कांग्रेस अब भिवानी महेंद्रगढ़ और गुड़गांव में किस पर दाव लगाती है। धन्यवाद। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।